सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए यूट्यूब वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्स्ट टू बेस्ट की सीरीज चल रही है। हम एक एक मसल ग्रुप को पकड़ के उनकी वर्स्ट एक्सरसाइजेस एंड उनके ऑल्टरनेटिव्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनके जगह पे आप कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो जो कि आपको बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर इंपैक्ट प्रोवाइड कर सकती हैं आपके मसल ग्रुप पे। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी शोल्डर की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो आप लोग। आज हम बात करेंगे चेस्ट की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है प्लेट से चेस्ट प्रेस। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो इस तरीके से प्लेट को होल्ड करते हैं एंड इंक्लाइन बेंच या फ्लैट बेंच पे लेट के इस तरीके से प्लेट से प्रेस लगाते हैं। अब ये एक्सरसाइज वर्स्ट की कैटेगरी में क्यों आती है? इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस एक्सरसाइज की फंक्शनिंग वो क्या है कि आप इस तरीके से प्रेस कर रहे हो, लेकिन जो आपके चेस्ट की फंक्शनिंग है वो इस तरीके से नहीं है। चेस्ट का काम क्या होता है आपका कि आपके बाइसेप्स को सेंटर ऑफ द बॉडी में अलाइन करना, इस तरीके से बॉडी के सेंटर में अलाइन करना या दूर ले जाना। ये होती है चेस्ट की फंक्शनिंग। जब आप इस तरीके से या इस तरीके से करते हो प्रेस मूवमेंट्स या फ्लाई मूवमेंट्स, तो चेस्ट एक्टिवेटेड रहता है। अब ये लोग, बहुत से लोग कहेंगे कि इस एक्सरसाइज को इनर चेस्ट के लिए लगाया जाता है। नहीं, गलत है। इनर चेस्ट के लिए कभी ये टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि ये चेस्ट पे ही टारगेट नहीं हो रही है। इस एक्सरसाइज की जो फंक्शनिंग है वो इस तरीके से है, मतलब कि एल्बोस क्लोज एंड आप प्रेस लगा रहे हो। तो आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि अगर फ्लैट बेंच पे भी आप एल्बो क्लोज करके क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगाते हो तो वो इम्पैक्ट कहाँ करता है? वो ट्राइसेप्स पे इम्पैक्ट करता है ज्यादा, ना कि चेस्ट पे। ये बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा, इवन वो एक्सरसाइज लगाई भी होगी। ठीक है, तो इसका जो एक्टिवेशन है, ये जो चेस्ट प्रेस का एक्टिवेशन है इस तरीके से प्लेट पकड़ के, वो ट्राइसेप्स पे ज्यादा है आपके। ठीक है, वो इनर चेस्ट पे आपको नहीं आएगा। इसलिए ये जो एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ये आपकी वर्स्ट की कैटेगरी में आ जाती है। अब बात आती है कि इसकी जगह हम लगाएं क्या इनर चेस्ट के लिए। ठीक है, जो ये जो लाइन बनती है चेस्ट पे, उसके लिए लगाएं क्या? तो आप फंक्शनल ट्रेनर पे फ्लाइज लगाते टाइम, आपको फ्लाइज जब लगाते हो पूरा लेके आते हो एंड पूरा लेके जाते हो, ये है फ्लाई का मूवमेंट, है ना। तो आपको करना क्या है कि अपने चेस्ट को आगे रखते हुए जब आप फ्लाई के मूवमेंट में आओगे तो आपको बस इतना ही मूवमेंट रखना है, बस इतना। शोल्डर लेवल से आगे मूवमेंट रखना है एंड कोशिश करना है जो एक्टिवेशन है वो आपके इनर चेस्ट पे ज्यादा हो, एम्फसाइज आपका इनर चेस्ट पे ज्यादा हो। इस तरीके से अगर करोगे तो इनर चेस्ट आपका बहुत अच्छे से ट्रेन होगा। दिखाता हूँ कैसे। तो इनर चेस्ट के लिए आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, इस तरीके से फंक्शनल ट्रेनर पे आप जैसे फ्लाई करते हो उस मोमेंट में आ जाओ एंड जैसे फ्लाई करते हो सेम पोजिशन में आपको आना है। बट अब जब फ्लाई करते हो आप, तो ये है प्रॉपर मूवमेंट फ्लाई का। बट अब जब आप इनर चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना हैंड लाना है एंड अगेन आगे की तरफ प्रेस करना है। यहाँ पे फ्लाई मत करना इस तरीके से, वरना इनर चेस्ट पे एक्टिवेशन नहीं आएगा। यहाँ पे आपको प्रेस मूवमेंट परफॉर्म करना है क्लोज रखते हुए बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करते हो तो देखो अभी इनर चेस्ट मेरा बहुत अच्छे से एक्टिवेशन फील कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इनर चेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। अब ये बात आती है कि ये तो हो गया लोअर इनर चेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पुली का एंगल हाई है, हाई टू लो आप पुल कर रहे हो तो ये लोअर चेस्ट हो गया। अब मिडिल और अपर चेस्ट के लिए कैसे परफॉर्म करना है? मिडिल के लिए आपको इसको बीच में कर लेना है एंड अपर के लिए आपको इसको नीचे करके ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए परफॉर्म करना है। तो ये है इनर चेस्ट के लिए बहुत अच्छा वेरिएशन, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ इसको। तो इस तरीके से आप अपना इनर चेस्ट ट्रेन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है चेस्ट प्रेस, वो भी फंक्शनल ट्रेनर पे। तो देखो, लोगों को मैंने बहुत देखा इस चीज को करते हुए कि इस तरीके से लेके आएंगे और यहाँ पे प्रेस परफॉर्म करेंगे। देखो, ये एक्सरसाइज बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप लाइट वेट से करते हो, अगर देखो अभी मैं लाइट वेट से कर रहा हूँ तो मैं इजीली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ठीक है, चेस्ट पे एक्टिवेशन है मेरे लोअर चेस्ट पे, मैं स्टेबल हूँ, मैं वेट कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं अगर वेट बढ़ा दूं, इसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ये है, अगर अब मैं वेट बढ़ा दूं, यहाँ पे मैंने 10 का वेट ले रखा है तो इतनी स्टेबिलिटी मिल रही है मुझे। अगर मैं यहीं 25 का वेट ले लूं, अगर आप हैवी जाना चाहते हो इस एक्सरसाइज पे, अब यहाँ पे मेजर जो ड्रॉबैक है वो स्टेबिलिटी का है। देखो, अब मैं प्रेस कर रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी पीछे जा रही है, मेरी बैक स्टेबल नहीं है, जिसके कारण मैं अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे एल्बोज ऊपर जा रहे हैं, मेरे शोल्डर एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, शोल्डर्स पे लोड आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज अच्छी है, ये एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन सिर्फ लाइट वेट से। लेकिन आपको भी पता है कि लाइट वेट से मसल ब्रेक नहीं होगा, मसल ब्रेक आपका हैवी वेट से ही होगा। इस केस में
ये एक्सरसाइज वर्स्ट बन जाती है। तो इस एक्सरसाइज को कभी परफॉर्म मत करना। और अगर आपको चेस्ट प्रेस ही करनी है, बेंच प्रेस ही करनी है लोअर चेस्ट के लिए, तो आप डिक्लाइन बेंच प्रेस का यूज कर सकते हो। बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस की, इसको परफॉर्म करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेंच पे लेट जाना है। इस पर्टिकुलर बेंच प्रेस पे ये ध्यान रखना कि आपको बैक कर्व नहीं रखनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी डी एलिवेटेड फॉर्म में हो, मतलब ऑलरेडी डिक्लाइन फॉर्म में हो, तो ऑलरेडी आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट है, ऑलरेडी आप पावर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बैक कर्व करने की जरूरत नहीं है। बैक कर्व करने की जरूरत इंक्लाइन और फ्लैट बेंच पे होती है। ठीक, फिर उसके बाद हाँ, ग्रिप यहाँ पे सेम पकड़नी है। जैसे हैंड उठाया, यहाँ पे रखा, थोड़ा सा वाइड पकड़ा, ग्रिप यहाँ पे सेम पकड़नी है जैसे मैं बताता हूँ। ठीक, इस तरीके से ग्रिप करो। उसके बाद बार को उठाओ। अब जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने टमी पे इस पर्टिकुलर बार को लेके आते हैं, यहाँ पे टमी पे लेके आते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आपको एल्बोस टक रखनी है अंदर, आपको अपने लोअर चेस्ट पे लाना है बार को, एंड देन ऊपर प्रेस करना है। लोअर चेस्ट पे लाओ एंड प्रेस करो। ये है करेक्ट फॉर्म डिक्लाइन बेंच प्रेस की। तो इस तरीके से अगर परफॉर्म करते हो तो आपको बहुत स्टेबिलिटी के साथ और बहुत अच्छे एंगेजमेंट, चेस्ट एंगेजमेंट के साथ आप अपने लोअर चेस्ट को एक्टिवेट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते। तो फंक्शनल ट्रेनर पे प्रेस करने की बजाय आप डिक्लाइन पे प्रेस करो, आपको ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट मिलेगी चेस्ट पे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है केबल चेस्ट फ्लाइज, जो ऊपर से आप नीचे लोअर चेस्ट को टारगेट करने के लिए फ्लाइज लगाते हो। वो देखो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, एक्सरसाइज सारी अच्छी होती है, बट उसको लगाने का तरीका उस एक्सरसाइज को वर्स्ट बना देता है। लोग कैसे करते हैं कि इस तरीके से लाया है ना, होल्ड किया, अब यहाँ पे फ्लाई की जगह वो अपने एल्बोज बेंड करके इस तरीके से प्रेस करने लग जाते हैं। यहाँ ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अपने एल्बोज भी मूव करा रहे हैं, अपने शोल्डर्स भी मूव करा रहे हैं। ठीक है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, चेस्ट फ्लाई का मतलब है कि आप फ्लाई परफॉर्म करो, और फ्लाई एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज है, वो कॉम्पाउंड एक्सरसाइज नहीं है। कॉम्पाउंड एक्सरसाइज में आपके दो जॉइंट्स मूव होते हैं, बट आइसोलेशन में आपका एक ही जॉइंट मूव होता है, एक ही जॉइंट से आप पूरा प्रेशर लगाते हो। तो इसका सही तरीका क्या है, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है, फिर भी मैं इस बार में बता देता हूँ। तो इसका सही तरीका ये है कि अपना एक पैर आगे रखो, एक पैर पीछे रखो, एंड अपने हाथों को इस तरीके से आगे लेके आओ, वेट होल्ड करके, चेस्ट अप रखो, एंड अपने एल्बोज स्लाइड हल्के से बेंड करके एक जगह लॉक कर दो। अब जब आप फ्लाई परफॉर्म करोगे तो आपके एल्बोज अब मूव नहीं करेंगे, एल्बोज एक जगह लॉक रहेंगे जिस पोजीशन में है वो। देन उसी पोजीशन में एल्बोज को रखते हुए फ्लाई परफॉर्म करो इस तरीके से। ये है इसका करेक्ट फॉर्म, जिसमें कि आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा और कोई अदर जॉइंट भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जिससे कि जो लोड है, वेट जो है, उसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर मेरे लोअर चेस्ट पे अभी आ रहा है। इस तरीके से आप परफॉर्म करो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को। मैंने बहुत से देखे हैं लोग, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, इवन एडवांस लेवल पे भी लोग देखे हैं मैंने, कि वो इस तरीके से अपने दोनों जॉइंट्स मूव करा के प्रेस करने लग जाते हैं, जो कि गलत मूवमेंट है। ठीक है, फ्लाई को फ्लाई की तरह परफॉर्म करो एंड प्रेस को प्रेस की तरह। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है डंबल पुलोवर्स। तो बहुत से लोग इसको चेस्ट के लिए लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चेस्ट की एक्सरसाइज है ही नहीं। इस एक्सरसाइज में आपका चेस्ट एक्टिवेशन होता ही नहीं है। लोग कैसे करते हैं, इस फ्लैट बेंच पे लेट जाएंगे एंड देन इस तरीके से डंबल पुलोवर्स परफॉर्म करेंगे। अब देखो, जब मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि मेरा कौन सा मसल चल रहा है। मेरा चल रहा है यहाँ पे लैट मसल्स। ये जो लैट मसल्स हैं ये ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, ना कि मेरा चेस्ट। अगर मुझे चेस्ट एक्टिवेट करना है तो मुझे बहुत कम रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि मेरे लैट मसल्स एक्टिवेट ना हो, तब मेरा चेस्ट मसल एक्टिवेट हो। लेकिन कम रेंज ऑफ मोशन में यही ड्रॉबैक होता है कि आपका मसल अच्छे से ट्रेन ही नहीं हो पाता। तो ये एक्सरसाइज जो है डंबल पुलोवर्स, अगर आप चेस्ट के लिए लगा रहे हो तो ये चेस्ट की एक्सरसाइज है ही नहीं। और इससे भी दूसरी बात ये है कि इस एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेशन है ही नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट हमारा चेस्ट का होता ही नहीं है। ये मूवमेंट हमारा बैक का होता है। हमारे चेस्ट का मूवमेंट होता है कि अपने आर्म्स को बॉडी के सेंटर ऑफ लाइन में अलाइन करना। ये होता है हमारे चेस्ट का फंक्शन, बॉडी को इस तरीके से ले जाना और सेंटर ऑफ बॉडी पे अलाइन करना। ठीक है, अब जब आप ये कर रहे हो तो यहाँ पे चेस्ट तो चल ही नहीं रहा, तो ये चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे हुई? इसीलिए ये वर्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है आपके चेस्ट के लिए। इस एक्सरसाइज को लगाओ मत, मेरा सजेशन यही है। इस एक्सरसाइज को मत परफॉर्म करो, मेरा सजेशन यही है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है डंबल फ्लाई। तो इसको तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बहुत गलत परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं कि डंबल को एकदम अपने सिर के ऊपर उठाया, देन प्रेस के मूवमेंट में एल्बो मूव कराते हुए इस तरीके से परफॉर्म करते हैं डंबल फ्लाई। ठीक है, जिस केस में ये वर्स्ट बन जाती है। वैसे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करो, पूरे फॉर्म के साथ परफॉर्म करो तो, बट अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये वर्स्ट बन जाती है आपके शोल्डर जॉइंट्स के लिए, आपके पेक्टोरियल मसल्स के लिए, आपके चेस्ट मसल्स के लिए। ठीक है, तो आपको करना कैसे है? डंबल फ्लाई में सबसे पहला काम आपको अपनी बैक में आर्क बनाना है, जैसे आप प्रेस पे बनाते हो। ये मैं लेटा डंबल उठा के मैंने आर्क बनाया। अब दूसरा काम क्या है कि अब डंबल को आपको हेड के ऊपर नहीं, डंबल को आपको चेस्ट के इनलाइन में पकड़ना है। जैसे ये मेरा चेस्ट है, अगर इसका डायरेक्शन में देखूं तो ये इसका डायरेक्शन है यहाँ पे अगर स्ट्रेट करोगे तो ये चेस्ट के अप माना जाएगा। तो मैं डंबल यहाँ पकड़ूंगा, न कि यहाँ। ठीक है, तो डंबल को यहाँ पकड़ना है एंड अब सेम फॉर्म अप्लाई करनी है जो आप केबल फ्लाइज पे करते हो फंक्शनल ट्रेनर पे। अपने एल्बोज को हल्का सा बेंड करके लॉक कर दो, देन चेस्ट पे अलाइन करा के बिना एल्बो बेंड किए इसको परफॉर्म करो इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप परफॉर्म करते हो तो ये बेस्ट एक्सरसाइज बन जाती है आपके अपर चेस्ट के लिए या फिर कोई भी चेस्ट मूवमेंट के लिए। लाइक अगर आप फ्लैट बेंच पे कर रहे हो फ्लाई तो वो मिडिल चेस्ट के लिए, या फिर डिक्लाइन बेंच पे फ्लाई कर रहे हो तो वो लोअर चेस्ट के लिए। तो ये है इसका बेस्ट फॉर्म डंबल फ्लाई का। तो अगर इस तरीके से परफॉर्म करोगे आप तो आपके शोल्डर पे एक्टिवेशन ना होके आपके चेस्ट पे प्रॉपर एक्टिवेशन होगा। और चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस हमारी एक वर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है, ये कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपर चेस्ट के लिए। तो इसको मैंने इस वीडियो में इसलिए रखा है कि इसमें गलतियां हैं जो लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें बार ग्रैब करने की गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा वाइड ग्रैब कर लेते हैं बार को और फिर इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाते हैं, जिससे कि अपर चेस्ट पे एक्टिवेशन कम होता है एंड आपके शोल्डर पे एक्टिवेशन ज्यादा हो जाता है। तो इसमें मेरा ये सजेशन है कि आप बार को शोल्डर लेवल पे पकड़ो। जैसे ये मैंने हाथ उठाया, शोल्डर है, ये शोल्डर लेवल पे आया हाथ, और इसी लेवल पे पकड़ के बार को उठाओ और तब इंक्लाइन चेस्ट प्रेस लगाओ, ताकि जो एक्टिवेशन है वो आपके प्रॉपर अपर चेस्ट पे हो, ना कि शोल्डर पे। तो इस तरीके से आप इंक्लाइन चेस्ट प्रेस को परफॉर्म करो फॉर बेटर एक्टिवेशन ऑफ चेस्ट मसल, अपर चेस्ट मसल। तो दोस्तों ये थी हमारी चेस्ट के लिए वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।